हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। पाकिस्तान सोच रहा था कि अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप का ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन कश्मीर पर अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट ने पूरा ग्राफ ही उल्टा कर दिया है। I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting. अमेरिका ने पाकिस्तान को अब झटके देने शुरू कर दिए हैं। यह संकेत है कि अब अमेरिका को भारत की जरूरत महसूस होने लगी है। इस्लामाबाद को शायद लग रहा था कि वाशिंगटन से दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट कश्मीर पर सपोर्ट होगा, लेकिन जब उन्होंने गिफ्ट बॉक्स खोला तो अंदर इंडिया का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस निकला। यानी अमेरिका की नजरों में भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, मौसम बदल गया है। इस वक्त मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों अपना सिर पकड़कर सोच रहे होंगे कि हमने ट्रंप के लिए इतना कुछ किया, न जाने क्या क्या किया, क्या क्या चाटा, लेकिन ट्रंप ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हमारा काट दिया। कभी कभी डिप्लोमेसी में सिर्फ एक सेंटेंस चलता है दोस्तों, लेकिन असर मिसाइल से कम नहीं होता। और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बिना बारूद वाला वही मिसाइल चला दिया है। पाकिस्तान को लगा होगा कि अमेरिका दोस्ती की नई चैप्टर लिख रहा है, लेकिन कश्मीर वाले पेज पर पहुंचते ही कहानी कुछ और निकल गई। और यह कहानी ऐसी है जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है, जिसे हम सुनाएंगे आगे। कुछ समय पहले तक असीम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों की बारी बारी से एक के बाद एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोजनेस की तस्वीरें बन रही थी, लेकिन कश्मीर पर आया एक बयान उस तस्वीर में ऐसा अनएक्सपेक्टेड फिल्टर बन गया जिसने पाकिस्तान के चेहरे ही जला दिए हैं। अब जरा असली इंटरेस्टिंग बात देखिए। पहले अमेरिका अपने नागरिकों से जम्मू कश्मीर जाते समय एक्स्ट्रा कॉशन की बात करता था, लेकिन अब वही अमेरिका ट्रेवल एडवाइजरी की रिव्यू की बात कर रहा है। अमेरिका को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया भर में जो निगेटिविटी फैलाई है वह कहीं ना कहीं झूठ है, गलत है। बल्कि अमेरिका की नज़रों में अब जम्मू कश्मीर पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो चुका है। और खुद जब अमेरिकी राजदूत ने जाकर वहाँ का नज़ारा देखा तो वह अपने ट्रेवल एडवाइजरी को दोबारा रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। और यह सिर्फ टूरिज्म का मामला नहीं है दोस्तों, सिक्योरिटी परसेप्शन का मामला भी है। और इंटरनेशनल परसेप्शन कभी कभी पूरी तस्वीर बदलने के लिए जबरदस्त पॉलिटिकल इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। ऐसा कई बार देखा जा चुका है। पाकिस्तान कश्मीर को अनस्टेबल बताने की कोशिश करता रहा। यूनाइटेड नेशन में एक से बढ़कर एक झूठे तस्वीर दिखाकर भारत को बदनाम करता रहा। लेकिन अगर अमेरिका अपनी ट्रेवल एडवाइजरी सॉफ्ट करता है तो नैरेटिव की जमीन पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ सकती है और यह भारत के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बन सकती है। और अब जब कश्मीर को लेकर अमेरिका भारत के पक्ष में इतना सब कुछ बोलेगा तो पाकिस्तान में आग लगेगी। और इस्लामाबाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका का स्टेटमेंट गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक स्टेटमेंट इतना अनकंफर्टेबल कर देगा तो ये लोग कश्मीर के लिए लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। पाकिस्तान की यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि पीओके में जो पाकिस्तान के खिलाफ इस समय माहौल है, हालात बने हुए हैं, उसे देखकर पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं पीओके को आज़ाद कराने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा ना हो जाए, क्योंकि पीओके का इस्तेमाल चाइना कर रहा है और अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और अगर पीओके आज़ादी के मामले में अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो जाए तो फिर मोदी और जयशंकर जी की बल्ले बल्ले हो जाएगी और डोभाल साहब नगारे बजाने लगेंगे। इसी खौफ में आकर के पाकिस्तान ने अमेरिका को पुरानी पॉलिसी याद दिलाई है, यूएन रिजोल्यूशंस याद दिलाए हैं, ट्रंप की मेडिएशन वाली बात भी याद दिलाई है। मतलब अमेरिका को समझाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक मुजरा ही खोल दिया है। और वैसे भी देखा जाता है जब करंट रियलिटी अनकंफर्टेबल लगती है तो पाकिस्तान अपने पुराने फाइल्स खोलने लगता है। लेकिन मैं समझता हूं अभी तो शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त देशों के साथ क्या हाल करते हैं दुनिया ने देखा है, कैसे वह पलटते हैं, कैसे उनका दिमाग स्विंग करता है। और ट्रंप के इस परिवर्तन से पाकिस्तान भी नहीं बच पाएगा। देर सवेर वहां भी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। अमेरिका का स्टेटमेंट सुनते ही पीओके का पूर्व राष्ट्रपति मसूद खान मैदान में कूद गया और वह ऐसे कूदा जैसे कि उसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया हो। मसूद खान ने तो अमेरिकन एम्बेसडर को कश्मीर का होमवर्क करने की सलाह दे डाली।
पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन डिप्लोमेट को कहा गया पहले सिलेबस पढ़िए फिर आंसर दीजिए। लेकिन भारत पाकिस्तान के मामले में डिप्लोमेसी का मजेदार नियम अलग है। हर देश का सिलेबस अलग अलग होता है और कश्मीर चैप्टर में इंडिया और पाकिस्तान के आंसर शीट आज तक एक जैसी नहीं हुई है। पाकिस्तान कह रहा है यूएन रिजोल्यूशंस पढ़िए, इंडिया कह रहा है शिमला एग्रीमेंट पढ़िए, और दुनिया दोनों की किताबें देखकर समझती है कि यह चैप्टर अभी भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आज दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान चाहे सऊदी अरबिया से डिफेंस डील गिनाए, तुर्की से फ्रेंडशिप दिखाए, ईरान में मीडिएशन रोल की बात करे, लेकिन अमेरिका के स्ट्रेटजिक कैलकुलेटर में इंडिया की वैल्यू का इक्वेशन बिल्कुल अलग है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि नई दिल्ली में भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का कैसे सुरक्षा घटा करके पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब दे दिया है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि कश्मीर पर अमेरिका के किस बयान ने पाकिस्तान को हिला दिया है। तो जम्मू और कश्मीर को लेकर के अमेरिका से आया एक बयान इस समय पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सर्जियो गोर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने जम्मू और कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा और बेहद खूबसूरत जगह बताया। और यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान लगातार यह दिखाने की कोशिश करता रहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन कश्मीर की जमीन पर खड़े होकर के अमेरिकी राजदूत का यह संदेश पाकिस्तान के लिए सीधा संकेत बन गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, खास करके कश्मीर वाले मामले में, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर से मिला स्ट्रेटजिक शॉक, वो भी जोरदार। और अमेरिका ने जो बयान दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह बयान अमेरिका की तरफ से आया हुआ यह बयान साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इंडिया के पक्ष में चली गई ऐसी चाल है जिसने इस्लामाबाद को अपनी ही चाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर अमेरिका भी उससे जुदा हो गया तो फिर उसे बचाएगा कौन। लंबे समय से पाकिस्तान अमेरिका के साथ सेल्फी लेने में बिजी था, लेकिन उधर अमेरिका कश्मीर की फोटो के नीचे इंडिया वाला स्क्रिप्ट लिख करके पाकिस्तान को झटका दे दिया। अब सुनिए कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा को लेकर कैसे बदल गया है अमेरिका का मिजाज। तो अपने इस दौरे के दौरान सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की भी जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि अमेरिका जम्मू और कश्मीर के लिए जारी किए गए अपने ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करेगा। उनके मुताबिक नई दिल्ली, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्थानीय प्रशासन ने इलाके को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। और यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए ट्रैवल एडवाइजरी सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं होती है, वह किसी देश की इंटरनेशनल इमेज का थर्मोमीटर भी होता है। और अगर अमेरिका उसे रिवाइज करने की बात कर रहा है, यानी कि उसे कश्मीर में कुछ ऐसा दिखा है जिसे लेकर अब तक उसकी मानसिकता गलत बनी हुई थी। अक्सर अमेरिका अपने नागरिकों से कहता है कि जम्मू कश्मीर जाने से पहले सावधान रहें, क्योंकि वहां सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। और यह स्टेटमेंट भारत के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि अगर भारत के किसी इलाके को लेकर के सुपर पावर बार बार इस तरह की चेतावनी दे तो यह भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब अमेरिका की मानसिकता बदलने वाली है। उधर पाकिस्तान कश्मीर को बदनाम करने के लिए लंबे समय से ढोल पीट रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने उसी ढोल को फाड़ना शुरू कर दिया है। और अमेरिका की कश्मीर पॉलिसी का यह संकेत पाकिस्तान के लिए ठीक वैसा है जैसे सोते हुए शहबाज शरीफ के शांत कमरे में अचानक फायर अलार्म बज उठे। बहुत लंबे समय से ट्रंप के आने के बाद खास करके और ज्यादा अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का शोर था, उम्मीदों का जोर था। लेकिन कश्मीर पर जब बयान आया तो इस्लामाबाद का चेहरा उतर गया और फिर यह मन ही मन कह रहे होंगे कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता। अब जानते हैं कि कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है। तो पाकिस्तान ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब कर लिया और आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। यानी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक के मुंह से निकले इन शब्दों ने पाकिस्तान के कानों में जैसे सायरन बजा दिया हो। पाकिस्तान को शायद इस बयान से ज्यादा चिंता इस बात की हुई है कि अगर अमेरिका की लैंग्वेज बदल रही है तो कहीं जियोपॉलिटिक्स का पूरा मूड तो नहीं बदल रहा, क्योंकि उधर इमरान खान जेल से बाहर आने वाला है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। और यही कारण है कि इस्लामाबाद में मुनीर और शहबाज शरीफ की धड़कनें तेज हो गई होंगी और गुस्से में आकर के पाकिस्तान अमेरिका को क्या कह रहा है जरा सुनिए। तो इस्लामाबाद ने अमेरिकी बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है
जिसका अंतिम समाधान होना अभी बाकी है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अमेरिका के राजदूत का बयान वाशिंगटन के पुराने रुख से मेल नहीं खाता है। अब अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान ऐसे नाराज हो रहा है जैसे IMF ने उसे लोन देने का वादा करके अचानक लाहौर मांग लिया हो। यानी इस वक्त अमेरिका से दोस्ती करके पाकिस्तान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया अमेरिका के ऊपर। पाकिस्तान ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने का आरोप भी लगा दिया। इस्लामाबाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने प्रस्ताव का भी जिक्र किया जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने मध्यस्थता की बात कही गई थी। अब सुनिए कि कश्मीर पर अमेरिकी बयान से पाकिस्तान में कैसे हलचल शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान के राजनेता और भू राजनीतिक विशेषज्ञ मसूद खान ने तुरंत सर्जियो गोर की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। मसूद खान ये वही व्यक्ति हैं जो पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से जुड़े रहे हैं और फिर पाकिस्तान के राजदूत के रूप में ये चाइना और संयुक्त राष्ट्र में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद वे POK के राष्ट्रपति भी, पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और मसूद खान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष दुनिया के सामने रखने वाले प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। और मसूद खान ने कहा है कि अमेरिकी राजदूत को जम्मू और कश्मीर के इतिहास और मौजूदा हालात की सही समझ नहीं है। उन्होंने सर्जियो गोर को कश्मीर पर अमेरिका की पॉलिसी और UNSC के प्रस्तावों का अध्ययन करने की सलाह तक दे डाली। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और इसका भविष्य UNSC के प्रस्तावों के अनुसार तय होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि UN ने पहले ही कहा है कि POK से अपनी सेना वापस करो और इसी मांग को लगातार POK वाले उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उस मांग को नहीं मानता है। लेकिन यह प्रस्ताव उसे याद है जहां पर भारत के बारे में कुछ कहा गया और भारत उसे मानता भी नहीं है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले POK से अपने सेना को हटाना चाहिए और इसे लेकर के POK के अंदर प्रदर्शन भी तेज हो रहे हैं और उसके बाद ही उसे UN के बाकी प्रस्तावों पर बात करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि मसूद खान ने कौन सा पुराना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वाला राग फिर से शुरू कर दिया है जिसे भारत इग्नोर करता रहा है। तो देखिए, मसूद खान ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर समूह की मौजूदगी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यह मिशन अभी भी शांति बनाए रखने के लिए तैनात है। साथ ही पाकिस्तान ने फिर दावा दोहराया कि जम्मू और कश्मीर का भविष्य वहां के लोग तय करेंगे। लेकिन यही पाकिस्तान आज POK के लोगों की बात सुन नहीं रहा है। वहां के लोग उससे आज़ादी चाहते हैं, वहां से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनके ऊपर गोलियां चला रहा है और यह भारत वाले कश्मीर की बात करता है। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े कुछ क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर समूह यानी कि UNMOGIP अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान लगातार इस मिशन का जिक्र करते हुए कहता है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। पाकिस्तान का लगातार UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस और UNMOGIP का जिक्र करना इस कोशिश का हिस्सा है कि कश्मीर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जीवित रखा जाए। और इस पूरी कहानी का कोर कन्फ्लिक्ट है कि पाकिस्तान कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, लेकिन इंडिया इसे बायलैटरलाइज करना चाहता है। भारत का रुख साफ है कि यह UN मिशन अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि शिमला समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान अपने मुद्दे द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने पर सहमत हुए थे। इसलिए भारत UNMOGIP की भूमिका को मान्यता नहीं देता है, जबकि पाकिस्तान इसे आज भी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका बताता रहता है। पाकिस्तान आज इतना लंबा चौड़ा भाषण और इतना लंबा चौड़ा विरोध इसलिए दर्ज कर रहा है क्योंकि POK में वह एक्सपोज हो चुका है। और यही कारण है कि सर्जियो गोर ने कश्मीर पर अपना स्टैंड क्या बताया। पाकिस्तान ने जवाब में पूरी फाइल खोल दी, पुरानी फाइल, UN रिजोल्यूशंस और इंटरनेशनल आर्गुमेंट्स की पूरी लाइब्रेरी खोल दी पाकिस्तान ने। यह सब कुछ रोना धोना सिर्फ और सिर्फ POK में अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। अब सुनिए कि यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। तो ऑस्ट्रियाई और बुल्गारियाई भू राजनीतिक विशेषज्ञ वेलिना चकारोवा ने भी इस बयान पर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान के मामले में मध्यस्थता की भूमिका और सऊदी अरब तथा तुर्की के साथ रक्षा समझौतों से पाकिस्तान का हौसला बढ़ा है। उनके मुताबिक अमेरिका भारत का समर्थन इसलिए करता है ताकि नए राजनीतिक और रणनीतिक गठबंधन बनाए जा सके और क्षेत्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके। यानी पाकिस्तान चाहे कितनी भी नई दोस्तियां गिना ले, बड़े खेल में अमेरिका के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू अलग स्तर पर खड़ी है। और यही वजह है कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका के राजदूत का बयान पाकिस्तान की उम्मीदों पर ठंडा पानी डालता हुआ दिख रहा है। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो सऊदी तुर्की के साथ जो पाकिस्तान की करीबी बढ़ी है वह पाकिस्तान के परमाणु हथियार को लेकर के ही तो है।
लेकिन क्या कभी पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार इस्तेमाल कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अगर वह करेगा तो अपनी तबाही लिखेगा। इसलिए उसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू उतना नहीं है जितना कि भारत का है अमेरिका के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो विशेषज्ञ हैं, डेरेक जे ग्रॉसमैन, इन्होंने भी इस दौरे को भारत के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। हालांकि उन्होंने ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी पॉलिसी की जटिलता की तरफ साफ साफ इशारा भी किया। लेकिन ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि चाहे रिश्ते में कितना भी उतार चढ़ाव हो जाए, अमेरिका के लिए भारत की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और उसके सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है। इसी के साथ अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े एक्शन पर भारत ने कैसे जोरदार पलटवार किया है। तो इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने के बाद अब भारत ने भी दिल्ली में वैसा ही कार्रवाई कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद बाहरी सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने परिसर के बाहर लगे ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं, जो लंबे समय से पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाए गए लोहे या फिर जो कंक्रीट के जो ट्रैफिक बोलार्ड होते हैं, यानी सड़क पर मौजूद गेट्स होते हैं, उन्हें हटा दिए गए हैं। और इस कदम को पाकिस्तान में भारतीय मिशन के बाहर पार्किंग पोल हटाए जाने की कार्रवाई से जोड़ करके देखा जा रहा है। और संदेश साफ है कि पाकिस्तान ने सुरक्षा व्यवस्था में जो बदलाव किया, भारत ने भी उसी अंदाज में उसे जवाब भी दिया है। और इतिहास बताता है कि ऐसी जवाबी कदम कोई नई बात नहीं है। दोनों देश पहले भी एक दूसरे के राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम कर चुके हैं, आवाजाही पर सख्ती कर चुके हैं और प्रशासनिक पाबंदियां भी लग चुकी है। तो खैर, ये तो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन जो कश्मीर पर हुआ है और अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को झटका दिया और पाकिस्तान बौखलाया है, उसकी चर्चा आगे भी होती रहेगी। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।